कहने का तात्पर्य यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर त्रिदेव जो भी है इनको शक्ति माता भगवती की कृपा से मिली है। ब्रह्मा जी सृष्टि बना लेते हैं, अपनी शक्ति नहीं है। भगवान विष्णु पालन करते हैं, उनमें भी कोई शक्ति नहीं है। और शंकर भगवान संहार कर लेते हैं, इसमें इनमें भी कोई शक्ति नहीं है। इनको शक्ति देने वाली दुर्गा जो सृजती जग पालई हरई, जो सृजई जग पालई हरई, रुख पाई कृपा निधान की। क्या नाम है? धीरज। हाँ, हमारे भैया अखिलेश सिंह की तरफ से भगवान कथा में 501 मुद्रार्पण हो रहे हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वचन मंगल कामना ध्यान देवे। तो आज माँ भगवती की कृपा सब पर बरस रही है। ब्रह्मा सृजति लोकान वही, उसी बात को देवी भागवत बताते हैं। ब्रह्मा सृजति लोकान विष्णु पात्यखिलम जगत, विष्णु पालन करने वाले, रुद्र संहरते काले त्रयेते त्रिकारणम, ये त्रिदेवों को शक्ति कौन देता है? कहने मतलब भगवान नारायण ने भी समझाया कि तेसाम मध्य हरि श्रेष्ठो माधवा पुरुषोत्तमा, इन तीनों देवों में श्रेष्ठ माधवा आदिदेव जगन्नाथ सर्वथा सर्वकर्मसु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माधव भगवान विष्णु है। लेकिन भगवान विष्णु के समान कोई शक्तिमान नहीं, लेकिन वो भी देखो सो जाते हैं योग माया के वश में, उनका ज्ञान चला जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इसका तात्पर्य ही है कि सर्वेश्वर जगन्नाथ होते भी हैं, सब माता जी के अधीन है। सो जी महाराज जी समझाने लगे सौनकादृशियों, देखो जो भी आज समझाने लगे कि नारदा कपिलस्यैव प्रश्ने अस्मिन् मुनि सत्तमः, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। सभी देवता यानी देव देव जगन्नाथ भगवान के पास में गए, नमन किया। और कोई कोई देवता कहते हैं भगवान विष्णु को, ऋषिकेश भगवान को, भगवान जड़वासुदेव को, जनार्दन को श्रेष्ठ मानते हैं। केचिन महादेवम शंकरम शशिशेखरम, कोई कोई महादेव, देवों के देव महादेव, और शशिशेखर इनकी चंद्रमा मस्तक पर विराजमान रहता है, इनके 3 नेत्र है, इनके 5 मुख है, 16 पाणी यानी वृषभध्वज। बोलो शंकर भगवान की, यानी वृषभध्वज शंकर भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन विधान करो वो शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? अरे शीश गंगा, देखो वेदों में भी उनका नाम का वर्ण त्रयंबकम पंचवक्त्रम कपर्दिनम और गौरी देहार्द धारिणम, गौरी माता के आधे अंग में विराजमान रहने वाले। अरे कैलाशवासी कपर्दी पंचवक्त्र भूत ग्रहों से सेवित दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले, ये आदि नामों से भोले बाबा का गुणगान करते हैं। हरे शीस गंगर धंग सदा पार्वती विराजत कैलासी, और नंदी भंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव की
दासी। कैलाश में निवास करने वाले भोले बाबा देखो शीतल मंद सुगंध पवन है, बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सत्वसर, राग रागिनी अविनाशी। यक्ष रक्ष भैरव जाटोलत, बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भंवर करत है गुंजासी। ऐसे शंकर भगवान कैलाश पर विराजमान रहने वाले शंकर भगवान का गुणानुवाद करते हैं। कोई कोई महात्मा विविध स्तवों से तथा सूर्यम वेद विदा सायं प्रातर् दिने दिने और मध्याह्ने तो महाभागा स्तुवन्ति विविधैः स्तवैः। कोई कोई विद्वान देखो वेदो विदा, वेदों को जानने वाले विद्वान सायंकाल प्रातः काल मध्याह्न में सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य की उपासना जानते हो? आरोग्यम भास्करात्मेच्छेत, शरीर को निरोगी बनाना चाहते हो तो सूर्य नारायण को प्रातः काल जब लाल लाल अरुणोदय वेला हो, लाल लाल जो भगवान भोले भगवान व्यासकर देखो उदय हो, तो उसमें लाल चंदन लाल फूल डाल करके मंत्र मालूम है तो अच्छी बात है गायत्री मंत्र से, और मंत्र नहीं मालूम फिर भी सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने से जानते हो आंखों की रोशनी बनी रहती है, कमजोर नहीं होती है। शरीर में किसी प्रकार का रोग है निरोगता प्राप्ति होती है सूर्य नारायण भगवान की आराधना। एक बार ऐसे जगह कथा चल रही, प्रातः काल हम जाकर के एक तांबे के लोटे में जल खोल डाल करके सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे। तब तक वहां पर एक साइकिल पर बैठा हुआ सज्जन हमारे सामने आया। कहे महाराज जी क्या कर रहे हो? हमने कहा सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं। कहने लगा आप सूर्य नारायण को जल दे रहे हो लेकिन जमीन में चहला कर रहे हो, कोई निकलेगा पड़ करके गिर पड़ेगा। हमने कहा जमीन में जल देते हैं लेकिन हमारे मंत्र से सूर्य नारायण भगवान को जल प्राप्त हो जाता है। कहले अरे देखो विज्ञान केवल क्यों क्यों करता है? कहना सूर्य नारायण 50,000 योजन ऊंचाई पर और तुमने जल ये गिरा दिया जमीन में, कैसे मिला? तो हमने प्रमाण दिए, वेदों के पुराणों के तथा भागवत में प्रमाण होता है। कहने का हम तो नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। हमने कहा नहीं मानते जाओ भैया, कोई बात ही नहीं, हम बहस थोड़े कर रहे हैं। कहीं नहीं आपको समझाना पड़ेगा, आप कैसे पंडित हो, आप विद्वान कथा सुनाने वाले। तब ज्यादा बहस करने लगा तो हमने गुस्से में उसकी माता को गाली बक दी, नाराज हो गया, साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी। कहले महाराज जी आपकी बुद्धि खराब, आपने गाली दी। हमने कहा कहाँ रहते हो? कहले महाराज जी हम रहते हैं शाहजहांपुर के आगे जलालाबाद में। हमने कहा गाली हमने हरदोई में दी और तुम्हारी माता जलालाबाद में, तो हमारी गाली तुम्हारी माता के पास में कैसे पहुंची? चले पहुंची कैसे नहीं, आपने अभी गाली दी। हमने कहा हमारे द्वारा हमारे मुंह से निकली गाली माता जी के पास में पहुंच गई, तो हमारे मुख से निकला हुआ मंत्र से ये जल भगवान सूर्य को क्यों नहीं मिलेगा? कहने लगा मान गए पंडित जी। अरे महाराज जी ठीक कहते हो। हमने कहा तुम कथा भागवत मानते ही नहीं, तुम तो गाली मानने वाले हो। तो कहने का तात्पर्य सूर्य की उपासना सबको करनी चाहिए। 5 देव है मुख्य,
बहुत लोग कहते हैं कि इष्ट एक ही होता है, नहीं, इष्ट एक ही होता है, लेकिन पंचदेव की पूजा सभी गृहस्थों को करनी चाहिए। आप लोग बताएं, देखो सर्वप्रथम गणेश भगवान, माताएं भी जानती है सकट विनायक, सकट की पूजा, अरे गणेश जी और माता भगवती दो हो गए। नंबर 3 सूर्य नारायण, नंबर 4 भगवान विष्णु और नंबर 5 प्रभुया भोले बाबा, देवों के देव महादेव, ये पंचदेव सबको यानी सबको उपासना करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि सर्वत्र वेदेषु संस्कृतो वेद वेदमयी, बिना अग्नि के कोई काम ही नहीं होता है, भोजन बिना अग्नि के काम मिलने वाला। अच्छा, आप लोगों ने भोजन जो किया भी है, उसको पचाने वाला तो वो अग्नि होती है। जब तक शरीर में अग्नि नहीं होगी, भगवान स्वयं कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अहम वैश्वानर, भगवान वैश्वानर बनकर के पेड़ के अंदर जो हम आप लोग खाते पीते हैं, या भगवान ही पचाते हैं। कोई अग्नि की सेवा पूजा करते हैं, जैसे नागा महात्मा लोग ये धूनी अपनी जलाते हैं और धूनी में अग्नि भगवान की पूजा करते हैं। उनको घी, बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब तक भगवान का नाम उच्चारण कर लें, बाजा बंद है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गो, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे, जय मीरा गिरधर लाल हरे, जय मीरा गिरधर। बोलो श्री गणेश भगवान की। तो अक्सर कहने का ये नागा संत महात्मा जो धूनी लगाते, धूनी अग्नि की पूजा करते हैं, घी है शक्कर है जो भी, और बराबर अग्नि की सेवा में लगे रहते हैं। कोई कोई विद्वान इंद्र को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, त्रिलोकी मानते हैं, कोई वरुण को मानते हैं, और कोई गंगा माता पतित पावनी भागीरथी गंगा को मानते हैं, कोई विष्णु कोई शंकर भगवान कितने हैं कहते हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए, सभी देवताओं में शक्ति का संचार ही भगवती की कृपा से होता है। अरे शिवो पिसवताम जाति कुंडलिन्या विवर्जिता, देखो कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी सब बन जाते, सब माने मुर्दा। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव कहते हैं, असमर्थ कहते हैं। इसलिए यानी लगा करके आदि स्तंभ पर्यंतम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम ब्रह्मांडेस्मिन् महातपः, ब्रह्मा से लगा करके चर अचर जड़ जंगम ब्रह्मांड में जो कोई भी आप देख रहे हैं, शक्ति के बिना सब निंदनीय है। बिना शक्ति के कोई भी मिल जाए, मतलब कोई अशक्त कमजोर है, शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, गमन आवागमन नहीं कर सकता, और शक्ति नहीं होती तो भोजन करना भी कठिन हो जाता। लोग चम्मचों से पानी पिलाते हैं। इसलिए देखो इसका प्रमाण है
शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते। शक्ति की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही ब्रह्म है, यही संसार में शक्ति प्रदान करने वाली। देखो न विष्णु न हरा सको न ब्रह्मा न जपावका, सब देवता है, लेकिन न सूर्यो वरुण सकता सोए सोए कार्य कथंचन। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। भगवान ने शरीर देखो आप लोगों को बनाया, भगवान ने बढ़िया इंद्रियां दी, कान नाक और आंख है, हाथ है, पैर है, और सब देवताओं को भी डाल दिया वहां पर। आंखें जो है इनके स्वामी कौन है? सूर्य नारायण भगवान। चंद्रमा मन का राजा होता है। सब देवताओं को इंद्रियों पे विराजमान करके और अंत में भगवान भी बैठ गए आपके सबके हृदय में। देखो हृदय अंतःकरण में भगवान विराजमान है, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। अरे मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय, हृदय में भगवान का वास है, लेकिन ताहा आई बसे बहु चोरा। चोर लोग घुस गए घर भगवान का, लेकिन चोरों ने डेरा डाल दिया। जानते चोर कौन है? अरे काम क्रोध मद लोभ अहंकारा, ये चोर है। और अरे देखो हमारी शक्ति बुद्धि को वो बेकार कर देते हैं। इसलिए भगवान और शक्ति और शक्तिमान में शक्ति आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। अरे न श्रोतव्यम न मंतव्यम अन्येषां वचनम बुधई। ज्यादा देखो तीर्थों में आप लोग जाते होंगे, कितने तीर्थों में जा पाओगे? नीम साध हरिद्वार काशी मथुरा वृंदावन, यानी इतने तीर्थ है। और यहाँ तक सुनिए तो आप लोग कथा सुन रहे हो, कितने पुराने कितने मंत्र हैं, कितने कथाएं। अरे वेदन को अंत नाही और छोड़ना पुराण को, वाणी बहु तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। कितना सुनोगे? यह स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा 50 श्लोक रोज सुन पाते होंगे। 81,000 कौन सुनेगा? यानी कहने वाले विदा हो गए, सुनने वाले भी विदा हो गए, लेकिन वेदन को अंत नाही और छोड़ना पुराण को, वाणी प्रभु तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और कविन की कला अनेक, कवि लोग आते हैं, कोई ढोलक बजा रहा, कोई चिमटा, कोई हारमोनियम, कोई आर्गन, कोई तबला। कविन की कला अनेक और कविता को बहु विविध, और राग सब रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लेकिन श्रवण की बात अरे बताए जात तुलसीदास, और जीवन जो संभालो तो भैया अरे राम नाम लीजिए। जीवन सुधारना है तो शक्ति रेव सदा सेव्या, शक्ति भगवती दुर्गा सदा सेवनीय है। यानी विद्वानों ने निश्चय कर दिया, दृढ़ निश्चय कर दिया, शक्तिहीन समर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हता सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्ति रेव ही, सभी प्राणियों में शक्ति ही पूजनीय है, वंदनीय है। देखो इसके बाद में कथा आती है, सूत जी महाराज कहते हैं, जब कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जब ब्रह्मा जी ने देखो निद्रा देवी की स्तुति की, आओ देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान विष्णु सोए हैं। ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की तो निद्रा देवी ने भगवान विष्णु को छोड़ दिया। भगवान नारायण जग पड़े, जगे, उठे और जम्हाई लेने लगे। इधर उधर दृष्टि डाली, देखा ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, भय से परेशान, डरे हुए हैं। क्यों? भगवान विष्णु कहने लगे, क्या चिंता है, क्यों दुखी हो, भय से व्याकुल मालूम पड़ रहे हो, आने का प्रयोजन बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते, भगवान त्वत्कर्ण मल जो देव दैत्योचो मधुकैटभो। देखो, आपके कान से निकला हुआ मल पानी पर उतराने लगा। जैसे आपने देखा होगा, जब बड़ी बाढ़ जैसी आए, धार चले, तो उसमें फेना बन जाता, फेना। तो इसी प्रकार आपके कान से निकले हुए मल से दो दानव पैदा हो गए। उन दानवों का नाम जानते हो? एक का नाम है मधु और एक का नाम भैया कैटभ। ये मधु कैटभ देखो, शेष सैया पर लेटे हुए भगवान के नाभि से निकला कमल, उस कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को देख करके मधु कैटभ दौड़ पड़े, तुम एक कमल फूल पर बैठे हो। अरे कमल आसन त्याग दो, वीर भोग्या वसुंधरा। देखो, ये जमीन, ये भूमि, ये स्थान वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगे जाने वाला है, इसलिए कमल आसन छोड़ दो। और नहीं छोड़ोगे तो हमारे साथ में युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, युद्ध करने से हम जीतेंगे नहीं, इसीलिए उनको सांत्वना दे करके, देखो, या तो मधुकैटभ कहने लगे, तुम कह दो कि हम तुम्हारा सेवक, हथियार डाल दो या युद्ध करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया, युद्ध करने से काम होने वाला नहीं। तो धीरे धीरे कमल लाल की डंडी पर उतरने लगे। विचार किया, हमको बनाने वाला कोई होगा। और भगवान नारायण की खोज में निकल पड़े। भले बहुत वर्ष व्यतीत गए, लेकिन भगवान नारायण का जो पता लगाया, इसलिए आपके पास में आया हुआ हूँ। हे कृपा सिंधो, हे दया सिंधो, कृपा करो, इनसे हम भयभीत हैं। भगवान नारायण कहने लगे, सुनो, देखो, निराधारो जलस्तौच युद्ध कृतो बभूवतु। भगवान नारायण सांत्वना दी, को समझाया और कहने, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रकार भगवान नारायण विष्णु उन मधु और कैटभ के साथ में युद्ध करने के लिए निकल पड़े। इधर मधु कैटभ युद्ध प्रारंभ हुआ। देखो, पहले मधु लड़ा, भगवान विष्णु के साथ में मधु युद्ध करता है, तब तक कैटभ विश्राम कर रहा है। लड़ लो, यानी धीरे धीरे जब मधु को लड़ते बहुत देर लग गई, तब कैटभ कहने लगा, अब तुम सस्ताओ, अब हमारी बारी आ गई। यानी शांते मधु कैटभस्तु संग्रामम करो तदा। बारी बारी, पहले मधु लड़े, फिर कैटभ लड़े, फिर मधु, फिर कैटभ, फिर कैटभ, फिर मधु। यानी इस प्रकार लड़ते लड़ते भगवान विष्णु को देखो 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतनी भयंकर लड़ाई, लेकिन भगवान विष्णु की विजय नहीं हो पाई। क्या कारण? न श्रांतो दानवो घोरो अश्रांतो हमुचित धुतम। लड़ते लड़ते दानव नहीं थके। भगवान विष्णु कहने, मैं थक गया, बड़ी भयंकर स्थिति है, हमारा बल कहाँ चला गया, हमारा शौर्य कहाँ चला गया। अरे क्या कारण है, इन दोनों के सामने हमारी विजय नहीं हो पा रही है।
भगवान विष्णु भी यह चिंता में पड़ गए। अब वो मदमत मेघ के समान गंभीर वाणी में मधु और कैटव कहने लगे, बोल दो, हम तुम्हारे दास हैं, नौकर हैं, हथियार डाल दो और हम तुमको नहीं मारेंगे। भगवान विष्णु कहने लगे, बात तो ठीक है, लेकिन हम हथियार नहीं डाले हैं, हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन एक बात है कि तुम दुई हो और हम अकेले हैं। देखो, श्रांते भीते और त्यक्त शस्त्रे पतिते बालके तथा, हम यानी अकेले हैं, थक भी गए हैं, लेकिन इस शास्त्र का नियम है, जिन्होंने हथियार डाल दिया हो, पतित हो, बालक हो, बूढ़ा हो, थका हो, उस पर देखो प्रहार नहीं करना चाहिए। 5000 वर्षों तक हम तुम्हारे साथ में लड़ते रहे, लेकिन तुम लोग हारे नहीं। इसका मतलब क्या है? देखो, तुम लोग एक विश्राम कर लेता है, लड़ता है, और हम अकेले लड़ते लड़ते थक गए, अकेले लड़ते लड़ते हम थक गए हैं। ऐसी स्थिति में अब ऐसा करो, थोड़ा हमको मौका दिया जाए, हम भी थोड़ा सस्ता ले, थोड़ा विश्राम कर ले। अति दूरे चतुः दृष्ट्वा वासुदेवा चतुर्भुजा औदद्यौ च मनसा तत्र कारणं मरणे तयोः। मधु कैटव कहने, ठीक है, थोड़ा तुम भी विश्राम कर लो। तो थोड़ी दूर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर जाकर के भगवान नारायण विष्णु चतुर्भुजी भगवान देखो विश्राम करने के बहाने विचार करने लगे, इनका मरण कैसे होगा। देखो, इनका मरण कैसे होगा, क्यों? अरे विचार किया, देखो ये दोनों बलवान कैसे हैं। देवी दत्त वरा उभव, यानी देवी जी ने इनको वरदान दिया है। इन लोगों ने देवी जी की आराधना की, स्तुति की है, और देवी भगवती ने इनको इच्छा मरण, यानी अपनी इच्छा से ये मरेंगे, कोई मार नहीं सकता है। इन्होंने तपस्या की है, इसलिए इनके साथ में युद्ध करना बेकार, परिश्रम करना बेकार है। मैं युद्ध करूंगा तो हमारी विजय हो नहीं सकती है, इसलिए इनको माता भगवती ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। ये वरदानी है, इसलिए इनसे लड़ना ठीक नहीं। नारायण भगवान ने निश्चय किया, अरे नन्वद्य शरणं यामि विद्यां शक्तिं सुकामदाम्। आज भगवान विष्णु देखो विश्राम के बहाने माता भगवती जी की स्तुति करने लगे, माँ भगवती की शरण में गए। हे भगवती रे, हाथ जोड़ करके देखो एकांत में विश्राम करने की नियत से गए, लेकिन यहीं पर आज देखो भगवान विष्णु माता जी की स्तुति कर रहे हैं। माँ नमो देवी, नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भक्ति मुक्ति प्रदे शिवी। भक्ति देने वाली, मुक्ति देने वाली आप अनादि हैं हे चंडी, सृष्टि बनाने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली हे चंडी। आप किस रूप में है, सगुण है कि निर्गुण है, आपके चरित्र अनेक है, कथाएं अनेक है। मैं अचेतन हुआ जा रहा हूँ, इसलिए अब मैं थक गया, मेरे ऊपर कृपा करो। ये दो वरदानी देखो, दो वरदानी दैत्य मधु और कैटव देखो ब्रह्मा को मारने के लिए आए, और ब्रह्मा जी ने हमारी सहायता मांगी। हम सहायता करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी विजय नहीं हो पा रही। माँ भगवती सहायं कुरु मे माता, हे माँ सहायता करो, मैं दुखी हूँ। देखो आपने वरदान दिया,
इसलिए मेरी मदद करो। प्रणमंतम जगन्नाथम वासुदेवम सनातनम औदेव देव हरे विष्णु कुरयोधम पुनः स्वयं। भगवान नारायण स्तुति कर रहे हैं। अरे दिला दो भीख दर्शन की रमा तेरा भिखारी हो, रमा तेरा भिखारी हो। विष्णु भगवान देव की स्तुति कर रहे हैं। मां कि चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया, अरे खड़ा हूँ द्वार में दिल में तेरी आशा धारी हूँ। फिरा संसार में चक्कर भटकता रात दिन विरथा, बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की रमा तेरा भिखारी हूँ। हे माँ आप कौन है? अरे तू ही माता पिता बंधु, तू ही मेरा सहायक है। तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी हो। दिला दो भीख दर्शन की ओ माँ तेरा भिखारी हूँ, रमा तेरा भिखारी हूँ। एक बात और आपको बताए, देखो माता जी के दरबार में जाओ, माता जी प्रसन्न कब होती है? माता को प्रसन्न करने के लिए वंदन किया करो, माता को वंदना करो, माता को चंदन, माता जी के सामने क्रंदन किया करो, चिल्ला चिल्ला करके अपनी अर्जी लगाओ, स्तुति करो, प्रार्थना करो। तो इसी प्रकार भगवान नारायण ने आज माता भगवती की प्रार्थना की और भगवती आसमान में प्रकट हुई और आकाशवाणी में कहती है, हे देव देव हरि विष्णु, हे देवों के देव भगवान विष्णु हरि, तुम पुनः युद्ध करने जाओ, लड़ने जाओ कह रही है। और अब की बार तुम लड़ने जाओगे तो उन दोनों मधु और कैटव को अपनी कहते हैं यानी तिरछी चितवन से, वक्र दृष्टि से उनको हम मोहित कर दूंगी। अब मौका समझ करके माया से मोहित उन दोनों दानवों को तुम मार डालना। धन्य है माँ की कृपा। ऐसी वाणी को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न है और उसी संग्राम स्थल युद्ध में और मधु और कैटव के सामने भैया भगवान चतुर्भुजी पहुंचे। कहने पुरुषोत्तम, अरे तिष्ठ तिष्ठ महाकाल कुरुयुद्धम है चतुर्भुज। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे युद्ध करो। देखो जय और पराजय ये तो भाग्य के अधीन होती है, लेकिन फिर भी हम तुमको, देखो बहुत से पहले दानव हुए, इन दानवों ने, देखो दानवों ने युद्ध किया और देवताओं ने इनको परास्त कर दिया। आज भी हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और फिर भी हमारे हाथों से तुम पराजित हो जाओगी। आओ हमारा तुम्हारा देखो युद्ध हो गए और परस्पर यहाँ पर भगवान विष्णु मुष्टिना धुत कर्मणा यानी मल्ल युद्ध हो रहा है। एक दूसरे को मुक्का मुक्की, लपड़ थप्पड़, जगलो
अरे मुष्टिना हरिम, यानी मधु ने इतना पीटा भगवान नारायण भैया फिर कमजोर होने लगे। इसके बाद में कैटव लड़ने आया, परम भयंकर धुआं लड़ते माता भगवती ने देखा जो भगवान विष्णु कमजोर पड़ रहे हैं, दीन हो रहे हैं। देखो दीनों पर भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, लिखा भी है यदि नाथ को नाम दया निधि है तो दया ही करेंगे कभी न कभी। भगवान का नाम दीन बंधु, यानी दीन दृष्टि से देखा सामने आसमान में देवी भगवती, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। और नारायण भगवान जो प्रसन्न है तो उधर जब दृष्टि डाली तो मधु और कैटव भी देखने लगा। वो भगवती कैसी है, देखो मंद मंद मुस्कुरा रही है और कटाक्षी, यानी बड़ी तीव्र नेत्रों से जैसे काम बाणी रिवा परी, यानी ऐसे काम देव से कामांध इन दानवों ने, देखो अरे कामांध दानवों मधुकैटव ने माता भगवती पर टकटकी लगा दी। लिखा है देखो भारो निरखो ना, चलो फिरो थको ना, खाओ पियो छको ना, बोलो चालो बको ना। नहीं बहुत लोग ऐसे बोला करते हैं, अब ज्यादा बोलने वाला भी अभी झूठी बोलता है, इसलिए देखो अल्पभाषी होना चाहिए, मितभाषी स्थिर प्रज्ञा। अब इधर मधु और कैटव काम बाण से व्यथित है, यानी सुंदर मुख, प्रसन्न मुख और सुंदर नेत्र और भगवती के सुंदर शरीर को देख करके मधु कैटव उधर निरखते खड़े हैं। भगवान विष्णु कहने लगे लड़ो भैया, क्यों नहीं लड़ रहे हो, लेकिन नहीं, ये बोलते ही नहीं, ये तो उधर टकटकी लगाए हैं। तो भगवान विष्णु कहने मैं समझ गया तुम लोग वीर हो, अब ऐसा करो तो हमसे वरदान मांग लो। देखो हमने समझ लिया तुम वीर हो, अब हमसे वरदान मांग लो और हम तुमको जो इच्छा करोगे वो हम तुमको वरदान देंगे। मधु और कैटव कहने लगा देखो मांगने वाला सदैव कमजोर होता है, देखो देने वाला आपके यहाँ जब दरवाजे पर आता है कोई भीख मांगने के लिए तो देने वाले का हाथ ऊपर और मांगने वाला का हाथ नीचे रहता है। लेकिन तम्बाकू खाने वाले, देखो तम्बाकू जो देता है वो हाथ नीचे रखता है और लेने वाला ऊपर से चुटकी में उठा लेता है। लेकिन नहीं, मांगने वाला आव गया आदर गया और नैनन गया स्नेह, ये तीनों जब ही गए और जब ही कहा कछु दे। मांगना बड़ा खराब होता है। अरे कहते हैं देखो प्रीति घटे नित ही कछु मांगत और प्रेम घटे नित नित घर जाई। मांगना बहुत खराब होता है। लेकिन मधु और कैटव कहने लगे प्रार्थय हमसे तुम मांग लो, क्योंकि मांगने वाला कमजोर, देने वाला बलवान होता है, इसलिए मांगना है तो हमसे मांगो, हम तुमसे प्रसन्न है। तो ऐसी बात सुन करके भगवान नारायण कहे ठीक है तुम देना चाहते हो तो भैया हम तुमसे मांग रहे हैं। क्या मांगा? अरे तन मनवानो तत्दोषोक संयुतौ तश्रुत्वा वचनं विष्णु दानवो चाति विस्मितौ। भगवान विष्णु ने मधु और कैटव को देखा ये माया के मोह में चक्कर में सबको देने वाले हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने उनको ठक्कर कह दिया तो हमारे हाथों से मर जाओ। यह वचन में बंधे हैं। मांगने वाले बड़े विचित्र होते हैं। ये कथा आपको सुनाए।
एक बार एक गुरुजी अपने चेला के घर पहुंच गए। गुरुजी की सेवा शिष्य ने खूब की, प्रेम पूर्वक आसन दिया, सुंदर बेड पर गद्दा डाल दिया, मखमली चादर बिछा दी और गुरुजी प्रेम से बैठे। और गुरुजी के पास में बढ़िया सुंदर सढ़ीला सढ़ीला दूध, अधौटा सुंदर हल्का मीठा अधौटा दूध सढ़ीला सढ़ीला गुरुजी के पास में आया और गुरुजी ने प्रेम से कटोरा वही दूध पान किया और मन ही मन विचार करने लगे, कभी वो सड़ीला दूध पी लेंगे, क्या शक्ति हमको देगा। इसलिए ऐसा है कि हमको भैंसियां मिल जाती, रोज दूध पीते, लेकिन भैंस मिलेगी कैसे। गुरुजी कहने चेला इधर आओ, देखो हमने तुम्हारी रेखाओं को पढ़ करके बता दिया कि तुम्हारे ऊपर 7.5 साल के लिए शनि महाराज जी आ रहे। शनि कहले फिर महाराज क्या करें। कहले शनि के क्रोध को शांत करने के लिए काला धन दान कर दो, काला धन। कहले ठीक है भैया। चेला गया और अंदर से 5 किलो कोयला उठा लाया, कोयला उठा लाया, गुरुजी को दिया। गुरुजी कहले हम थोड़े ही कह रहे, तुम कोयला दान कर दो। कहले फिर महाराज जी। कहले देखो दान हो काला और चलने फिरने वाला। घर में लौट करके गए, पत्नी बड़ी बुद्धिमान, पत्नी कहने अपनी एक बखारी में एक काला सांप रहता है, ये उसको पकड़ करके दान करवाया। गुरुजी कहने ये थोड़े ही हमने कहा था, हमने कहा था दान हो काला चलने फिरने वाला। हाँ ये तो चलने फिरने वाला सांप होता है। अरे नहीं, 4 पैरों वाला, यानी भैंसी पर निया डटाई हुई बैठे हैं। गुरुजी कहते 4 पैरों वाला। इधर चेला बड़ा परेशान, करे अब क्या करे, भैंसिया दे दे क्या करे। गया लौट करके पत्नी से बताया, गुरुजी 4 पैरों वाली काली चीज मांग रहे हैं। पत्नी बड़ी बुद्धिमान कहने लगी अपने यहाँ एक काली कुतिया है 4 पैरों वाली, देखो उसको दान कर दो जा करके साथ में। और इसके देखो पिल्ले पिल्लियां भी हैं। यानी चेला समझ गया, उसी को पकड़ करके गुरुजी के पास में गया। कहले गुरुजी अब की तुम नहीं कर सकते, आपने कहा था देखो दान हो काला चलने फिरने वाला 4 पैरों वाला और दूध देने वाला, इसमें सब गुण विद्यमान है। अब एक चीज ज्यादा भी है, क्या देखो दान काला चलने फिरने वाला और दूध देने वाला और साथ में बाल बच्चों वाला भी है। गुरु जी समझ गए दाल नहीं गलने वाली। तो कहने का तात्पर्य मांगने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तो आज भगवान विष्णु ने क्या मांगा कि यो हरे यो दत्ता त्वया पूर्वम जनार्दन, तुमने वर मांगा। देखो भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो मधु और बेटों का लेने बचन में बंधा हो, मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगा लेकिन जल में नहीं मरूंगा। अब भाई जमीनें नहीं है, पृथ्वी नहीं है, स्थल नहीं है, जहाँ पर देखो स्थल होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, वहीं पर तुम हमको मारना। भगवान विष्णु बैठ गए और पद्मासन से बैठे। अब भगवान विष्णु ने अपने शरीर की जंघाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो जंघाएं को मोटी चौड़ी तगड़ी बढ़ती गई, लेकिन इधर मधु कहे तब भैया दोनों शरीर बढ़ाने लगे। जैसे अरे जैसे जैसे सूर्य सा बदले बढ़ावा तास दोनों कति तुरंत दिखावा। इसी प्रकार यानी भगवान विष्णु ने लंबी चौड़ी जांघें की और उधर मधु कैटव ने शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। अंत में जानते हो, अंत में भगवान विष्णु ने 1000 योजन में अपनी जंघाओं को कर दिया। लेकिन अब बताओ कैसे मधु कैटव बढ़ पाएंगे।
मदो और कैटव कहने ठीक मैं वचन में बंधा हूँ, यानी मदो और कैटव भगवान विष्णु की जंघा पर लेट गए और भगवान विष्णु ने शीर्षे संदधताम तत्र जगने परमाद्भुते। वहीं पर भगवान विष्णु ने देखो चक्र का ध्यान करके अपने सुदर्शन चक्र से अरे अपने जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मधु और कैटव भगवान विष्णु ने संहार किया, लेकिन मधु और कैटव के शरीर से जो चर्बी निकली मेदा देखो वो सारे जल पर फैल गई, इसी से वो पृथ्वी बनी। इस पृथ्वी का नाम भैया मेदिनी पड़ गया। मेदिनी मेदा से बनी इसलिए मेदिनी, इसीलिए पृथ्वी को अभक्ष कहते हैं। अभक्ष